ज्यादातर मर्द अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं बिना ये जाने कि औरतों के दिमाग में असल में क्या चलता है। हाँ, हमें कुछ झलक मिलती है, आधे अधूरे इजहार, हल्की सी मुस्कानें, फिल्टर की हुई बातें, लेकिन औरतों के असल और अनगढ़ विचार, उनके छिपे हुए जज्बात, वो ख्याल जिन्हें वो कभी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करती, वो हमेशा पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं। ये पर्दा बनाया गया है समाज की उम्मीदों से, शर्म से और अपने बचाव के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि यही छिपी हुई परत आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालती है। यही तय करती है कि औरत किसके साथ सोना चुनेगी, किससे रिश्ता बनाएगी और किसे छोड़ देगी। यही फैसला करती है कि वो आपको दिल से इज्जत देती है या चुपचाप आपसे नफरत करने लगती है। ज्यादातर मर्द एक धोखे में जीते हैं। उन्हें लगता है कि औरत जो कहती है वही सच है। जब वो कहती है मुझे तो बस एक अच्छा लड़का चाहिए, तो लोग मान लेते हैं कि यही हकीकत है। जब वो बोलती है लुक्स मायने नहीं, तो लोग मान लेते हैं कि यही हकीकत है। रखते तो लोग उसे सच मान लेते हैं। जब वो कहती है मैं तुम्हें वैसे ही चाहती हूं जैसे तुम हो, तो मर्द सोचते हैं यही पूरी कहानी है। लेकिन दिल की गहराई में हर आदमी जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आपने देखा होगा कि लड़कियां वफादार बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसी लड़के के पीछे भाग जाती हैं जो उन्हें घास तक नहीं डालता। आपने सुना होगा कि औरतें अपने पार्टनर की शिकायत करती हैं और फिर भी सालों तक उन्हीं के साथ रह जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेले रहने से डरती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो लड़कियां हर वक्त इंडिपेंडेंस और एम्पावरमेंट की बातें करती हैं, वही अचानक किसी ऐसे आदमी की लीडरशिप और डोमिनेंस की तरफ खिंच जाती हैं। और यही वजह है कि आज का ये वीडियो खतरनाक है, क्योंकि ये उन पोलाइट और सोशली एक्सेप्टेबल बातों का नकाब उतार देगा और दिखाएगा औरतों की रॉ साइकोलॉजी की असली परत। मैं यहाँ आपको मीठी मीठी बातें सुनाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ आपको वो सीक्रेट थॉट्स बताने जिन्हें औरतें कभी मर्दों से शेयर नहीं करेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो औरतों पर हमला करने के लिए नहीं है, ये उन्हें समझने के लिए है। क्योंकि वो आदमी जो औरतों को इस गहरे छुपे हुए स्तर पर समझ लेता है, उसके पास एक ऐसी एडवांटेज आ जाती है जो ज्यादातर मर्दों के पास कभी नहीं होती। वो उनके शब्दों के पीछे छुपे पैटर्न को देख सकता है। वो उनकी बहानों वाली बातों के झांसे में नहीं आता। वो चौंकता नहीं जब अचानक आकर्षण कम हो जाए या रिश्ता टूट जाए। और मैं चाहता हूं कि आप सोचें, क्यों औरतें इन बातों को मानने से कतराती हैं? क्यों औरतों की साइकोलॉजी अक्सर नकाब के पीछे छुपी रहती है, जबकि मर्दों से उम्मीद की जाती है कि वो सीधे सीधे रिजेक्शन और सख्त सच्चाई को झेलें? इसका जवाब है इवोल्यूशन, सर्वाइवल और हिस्ट्री की पावर डायनामिक्स। औरतों ने ये सीखा कि अपने असली इरादों को छुपाना ही उनके लिए सुरक्षित है, क्योंकि अगर वो इन्हें खुलकर सामने रख दें तो उन्हें जजमेंट, रिजेक्शन और यहाँ तक कि खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मर्द अक्सर अंधे रह जाते हैं। वो शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं असली हकीकत देखने की बजाय। लेकिन आप अब उस धोखे में नहीं रहेंगे, क्योंकि आज के बाद आप औरतों के हर मुस्कान, हर चॉइस, हर विरोधाभास में ये पैटर्न पहचानना शुरू कर देंगे। और आपको एहसास होगा कि हर शालीन सी स्माइल के पीछे एक छुपी हुई दुनिया है जो हमेशा आपका नजरिया बदल देगी। हर मर्द ने जिंदगी में ये लाइन जरूर सुनी होगी, मुझे तो बस एक अच्छा लड़का चाहिए, कोई जो स्वीट हो, केयरिंग हो और रिस्पेक्ट करे। लेकिन सच्चाई ये है, कितनी बार आपने देखा है कि वही लड़की अच्छे लड़के को रिजेक्ट करके उस लड़के के पीछे भागती है जो उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करता? कितनी बार आपने देखा है कि लड़कियां उन टॉक्सिक लड़कों की शिकायत करती हैं और फिर भी बार बार उन्हीं के पास लौट जाती हैं? यही है असली पैराडॉक्स। औरतें जो कहती हैं कि वो चाहती हैं और जो उनकी वास्तविक गहरी चाहत है, ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। दरअसल औरतों की चाहत के दो लेयर होते हैं। एक सरफेस लेयर, जो वो अपने दोस्तों, परिवार और अक्सर बॉयफ्रेंड से शेयर करती हैं। ये वो पोलाइट, सोशली एक्सेप्टेबल वर्जन है, मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, केयर चाहिए। दो प्राइमल लेयर, जो उनके अंदर दबा हुआ है, वो हिस्सा जिसे वो दूसरों से छुपाती है, यहाँ तक कि कभी कभी खुद से भी नहीं मानती। ये वो लेयर है जहाँ इंस्टिंक्ट, इवोल्यूशन और प्राइमल अट्रैक्शन काम करता है। अब सुनिए वो सच्चाई जो मर्दों को अक्सर असहज कर देती है। औरतें स्वाभाविक रूप से खींचती हैं स्ट्रेंथ, डोमिनेंस और कंट्रोल्ड एग्रेशन की तरफ। यहाँ एग्रेशन का मतलब क्रूरता या अब्यूज नहीं है, बल्कि उस आदमी की एनर्जी जो खुद पर, अपनी जिंदगी पर और हाँ, उस औरत पर भी कंट्रोल रखता है। गहराई में बहुत सी औरतें ये चाहती हैं कि कोई उन्हें ले ले बिना पूछे,
बिना परमिशन मांगे, बल्कि पूरी ताकत से, पूरे जुनून से, इस तरह कि वो खुद को उसके सामने पावरलेस महसूस करें, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। ये वो बात है जो वो कभी आपको पहली डेट पर नहीं बताएंगी, शायद 10 साल की शादी के बाद भी नहीं। लेकिन अगर आप उनकी फैंटेसी बुक्स, मूवीज और सीरीज देखें तो आपको ये पैटर्न साफ नजर आएगा। सोचिए, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली फीमेल नॉवेल्स कॉफी डेट्स और पोलाइट लड़कों पर क्यों नहीं होती? क्यों उनमें हमेशा पावरफुल मर्द, डेंजरस मर्द, ऐसे लोग होते हैं जो पूरी दुनिया और उस औरत को अपनी मर्जी से मोड़ देते हैं? 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी बुक्स से लेकर रोमांस फिक्शन की तमाम कहानियों तक, कहानी हमेशा एक जैसी होती है। वो स्ट्रॉन्ग मर्द जो उसे उसके अपने कंट्रोल से बाहर ले जाता है। अब यहाँ आती है वो बात जो औरतें खुलकर नहीं बोलती। जब वो कहती हैं, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे सेफ फील कराए, तो उसका एक असली मतलब ये भी होता है, मुझे ऐसा मर्द चाहिए जो इतना स्ट्रांग हो कि मुझे ओवरपावर कर सके, लेकिन फिर भी मुझे प्रोटेक्ट करने का चुनाव करे। यही डेंजर और सेफ्टी का टेंशन ही है जो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन पैदा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत दिन रात सोचती रहती है, मुझे डोमिनेट किया जाए, लेकिन हजारों साल की इवोल्यूशन ने उनके दिमाग में ये वायरिंग डाल दी है कि वो उस मर्द की तरफ ज्यादा खींचती हैं जो लीड करता है, बजाय उस मर्द के जो हर चीज के लिए परमिशन मांगता है। और यहीं ज्यादातर नाइस गाइज फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो बार बार झुकेंगे, हर बार लड़की की मर्जी पर चलेंगे, तो वो उनसे प्यार कर लेगी। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उनका ये अतिरिक्त झुकाव लड़की को वीकनेस जैसा लगता है। और औरतें वीकनेस के सपने नहीं देखती, वो पावर के सपने देखती हैं। अब जरा अपने ही तजुर्बे पर सोचिए, क्या आप कभी वो नाइस गाय रहे हैं जिसने सारे रूल्स फॉलो किए और फिर देखा कि वो लड़की किसी और लड़के के पास चली गई जो परवाह ही नहीं करता था? क्या आपने कभी सोचा कि वो लड़की जिसने कहा था कि उसे स्टेबिलिटी चाहिए, उसी इंसान के लिए पागल क्यों हो गई जिसने उसकी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया? ये सब इसलिए क्योंकि उसकी प्राइमल सेल्फ उस मर्द के लिए चिल्ला रही थी जो उसे अपनी मौजूदगी से छोटा महसूस करवा दे। छोटा मतलब नीचा दिखाना नहीं, बल्कि ऐसा मर्द जिसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो कि वो औरत खुद को उसके सामने रोक ना पाए। यही है वो सीक्रेट थॉट जो औरतें कभी जाहिर नहीं करती। मुझे ऐसा मर्द चाहिए जो मुझे ओवरवेल्म कर दे, ऐसा मर्द जिसे मैं पूरी तरह कंट्रोल ना कर सकूं। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे ज्यादातर मर्द बहुत देर से समझते हैं। एक औरत आपको चाह सकती है, आपके साथ सो सकती है, आपको रोज ये कह सकती है कि तुम मेरे सब कुछ हो, और फिर भी अंदर ही अंदर वो आपसे नाराज रह सकती है। ये नाराजगी अक्सर जुबान पर नहीं आती, ये खामोशी में जलती रहती है, जैसे धीमा धीमा झर जो वक्त के साथ फैलता रहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। देखिए, औरतें इमोशंस छुपाने में माहिर होती हैं। वो बहस करेंगी, झगड़ा करेंगी, कभी कभी टोकेगी भी, लेकिन उनके अंदर के सबसे गहरे और कड़वे ख्याल वो नहीं बताएंगी, क्योंकि उन ख्यालों में छुपा होता है एक सच्चाई जिसे मानना उनके लिए भी असहज होता है, कि शायद वो जिस मर्द के साथ हैं उसका पूरा सम्मान नहीं करती। जरा सोचिए, कितनी बार आपने देखा है कि एक औरत ऐसे आदमी के साथ सेटल हो जाती है जो उसे पूछता है, लेकिन फिर भी चुपके से उन मर्दों के बारे में ख्वाब देखती है जिन्हें वो पा नहीं सकती। कितनी बार आपने नोटिस किया है कि वो अपने स्टेबल और भरोसेमंद पार्टनर के साथ रहती है, लेकिन जैसे ही कोई डेंजर्स और करिश्माई मर्द कमरे में आता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। यही है वो चुपचाप रिसेंटमेंट, वो अंदर की आवाज जो कहती है, मैंने समझौता कर लिया, मैंने खुद को कम में बेच दिया। वो इस बात को ऊपर ऊपर ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस से ढक देगी। इंस्टाग्राम पर अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीरें पोस्ट करेगी, परफेक्ट कपल वाली कैप्शन लगाकर, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो पूछेगी, क्या मैं इससे बेहतर पा सकती थी? क्या मैंने खुद को सस्ता बेच दिया? और यही वजह है कि बहुत से मर्द अचानक तबाह हो जाते हैं जब रिश्ता टूट जाता है। उन्हें लगता है सब ठीक है क्योंकि उसने डिनर पर स्माइल किया, उसने कहा आई लव यू, लेकिन ये सब ऊपर ऊपर था। अंदर से वो आपको लगातार तुलना के तराजू पर तौल रही थी। औरतें हमेशा तुलना करती हैं। वो आपको आपके एक्स से कंपेयर करती है, आपको सोशल मीडिया पर दिखने वाले मर्दों से कंपेयर करती है, आपको अपने बॉस से कंपेयर करती है, यहाँ तक कि उस अजनबी से भी कंपेयर करती है जिसने कॉफी शॉप में बस 2 सेकंड के लिए उसकी धड़कनें बढ़ा दी। ये स्कोर कार्ड हर वक्त चलता रहता है। वो इसे जुबान पर नहीं लाएगी, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा मौजूद होगा। और जब उसे लगे कि वो अपने से नीचे वाले मर्द के साथ है, तो ये चुपचाप नाराजगी सिर्फ बैठी नहीं रहती, वो धीरे धीरे उसकी इज्जत को खा जाती है।
और जब इज्जत चली जाती है तब आकर्षण मर जाता है, डिजायर मर जाती है। फिर वो सिर्फ मोशन फॉलो करती है, लेकिन आप उसकी ठंडक, उसकी दूरी, उसके बहाने महसूस करने लगते हैं। सोचिए, कितने मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें एक दिन अचानक उनकी गर्लफ्रेंड या पत्नी कह देती है अब वैसा महसूस नहीं होता, और वो हैरान रह जाते हैं ये कैसे हो गया। क्योंकि उन्होंने ऊपर ऊपर की बातों पर यकीन किया, उन्होंने उसके शब्दों को सच मान लिया, लेकिन अंदर से वो सालों से चुपचाप नफरत पाल रही थी। ये सच्चाई कड़वी है, औरतें इसे खुलकर कभी नहीं मानेंगी, क्योंकि ये क्रूर लगती है, बेमुरव्वत लगती है, लेकिन ये क्रूरता नहीं है, ये बायोलॉजी है। एक औरत अगर अपने मर्द की इज्जत नहीं करती तो वो उसे कभी चाह नहीं सकती, और एक मर्द अगर अपने सम्मान की जगह खो देता है तो वो औरत की नजरों में अदृश्य हो जाता है। यही है वो सीक्रेट थॉट। मैं उसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए काफी नहीं है, मैं इससे बेहतर पा सकती थी। और मर्दों, इस सच को दिल में उतार लो, क्योंकि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आप भी उन लाखों मर्दों में शामिल हो जाओगे जिन्हें अचानक ब्रेकअप या तलाक ने तोड़ दिया, और उन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि गलती कहाँ हुई। चलो अब सच का सामना करते हैं। हर आदमी ये जानता है कि औरतों के पास ऐसी फैंटेसीज होती हैं जिन्हें वो कभी जाहिर नहीं करेंगी। आपने इसे महसूस किया होगा, उनकी आंखों में, उनके रिएक्शन में, उस नजर में जो कभी चाहत से नहीं बल्कि मजबूरी से दिखती है। और कड़वी सच्चाई ये है, उनकी फैंटेसीज हमेशा आपके बारे में नहीं होती, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं। औरतों की चाहतें उलझी हुई होती हैं, कभी वो सेफ्टी चाहती हैं तो कभी डेंजर की तलब होती है, कभी उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो कभी कैओस का मजा। वो शादी कर लेती हैं एक भरोसेमंद आदमी से, लेकिन चुपके से ऐसे मर्द के बारे में ख्वाब देखती हैं जो उन्हें कभी कमिट ही ना करे। सबूत चाहिए? देखिए कि औरतें तब क्या पढ़ती या देखती हैं जब कोई उन्हें नहीं देख रहा होता। उनकी किताबें, उनकी फिल्में, उनके लेट नाइट सर्चेस। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली फीमेल लिटरेचर रोमांस नहीं है, बल्कि एरोटिका है। ऐसी कहानियां जहां ताकतवर मर्द औरत को उसकी मर्यादा से बाहर ले जाता है। कभी वो बिलियनियर सीईओ, कभी वैम्पायर, कभी वेयरवुल्फ, कभी क्रिमिनल, लेकिन पैटर्न हमेशा वही, वो मर्द जो औरत को अपनी मर्जी से झुका ले। क्या आपको लगता है ये सब बस इत्तेफाका है? नहीं, ये उनका सबकॉन्शियस है जो पोलाइट सोसाइटी के नकाब के पीछे से चीख रहा होता है। अब सुनिए असली औरतों का फॉरबिडन रियलिटी। औरतें डोमिनेट होना चाहती हैं, वो इसे जुबान पर नहीं लाती क्योंकि उन्हें शर्म आती है, क्योंकि ऐसा कहने से वो खुद को वीक महसूस करती हैं। लेकिन यही है उनके चाहतों का पैराडॉक्स। उनके अंदर गहराई में एक ऐसी ख्वाहिश जलती है कि कोई इतना पावरफुल मर्द मिले, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अडिग कि वो खुद को उसके सामने रोक ही ना पाए। एक ऐसा मर्द जिसके सामने वो पूरी तरह सरेंडर कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत चोट खाना चाहती है या उसका अपमान हो, नहीं। इसका मतलब है कि उनके अंदर गहराई में वो चाह रखती हैं कि कोई उन्हें ओवरवेलम कर दे, कोई उन्हें इस तरह कंज्यूम कर ले, इस तरह रविश कर ले कि वो खुद को पूरी तरह खो दें। लेकिन यहाँ मर्दों को सावधान रहना चाहिए, इसे क्रूएल्टी मत समझना। औरतें अब्यूज का सपना नहीं देखती, वो सपना देखती हैं उस मर्द का जो किसी को भी पा सकता है, लेकिन चुनता सिर्फ उसी को है। यही फर्क है, यही उनकी भूख है। अब सबसे कड़वी बात, वो ये ख्वाहिश कभी आपसे कबूल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। उन्हें डर है कि आप उन्हें कमतर समझने लगेंगे, या फिर इससे भी बुरा कि आप इसे निभाने की कोशिश करेंगे और बुरी तरह असफल होंगे, तो वो इसे दफन कर देती हैं। कभी कभी ये बाहर आता है किसी हीट ऑफ द मोमेंट में, जब वो आपसे कह देती हैं थोड़ा और स्ट्रांग बनो, थोड़ा और रब। या फिर उनकी आंखों में झलक जाता है जब वो कोई ऐसा मूवी सीन देखती हैं जो उनके अंदर की फैंटेसी से मेल खाता है। लेकिन ज्यादातर वक्त ये सब चुप्पी में दफन रहता है, और यही वजह है कि बहुत सी औरतें अफेयर कर बैठती हैं। वो सिर्फ किसी और मर्द की तलाश में नहीं होती, वो तलाश रही होती हैं उस एहसास की, फिर से प्राइमल लेवल पर जिंदा होने का एहसास, डेंजर, डोमिनेंस और कंट्रोल खो देने का एहसास। यही है वो सीक्रेट थॉट। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ले ले, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा मर्द मिले जिसे मैं रोक न पाऊं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप ये सच्चाई झेल सकते हैं? क्या आप उस औरत की आंखों में देखकर मान सकते हैं कि उसकी गहरी फैंटेसीज जेंटल रोमांस नहीं बल्कि सरेंडर करने की है? ज्यादातर मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, और यही वजह है कि ज्यादातर मर्द कभी ये सच्चाई सुन ही नहीं पाते। हर आदमी ये सोचता है कि वो अपनी औरत को पूरी तरह जानता है,
आप उसके साथ रहते हैं, रोज बातें करते हैं, साथ में खाते हैं, एक ही बिस्तर शेयर करते हैं, सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं। आपको लगता है मैं उसकी असली शख्सियत देख रहा हूं, लेकिन सच्चाई ज्यादातर मर्दों को मानने में मुश्किल होती है। हर औरत दोहरी जिंदगी जीती है। एक वो वर्जन है जो वो आपको दिखाती है, पॉलिश्ड, क्यूरेटेड, समझदार, एग्रीएबल सेल्फ। वो वर्जन जो आपको वही बातें सुनाता है जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपको भरोसा दिलाता है, शांति बनाए रखता है। और दूसरा वर्जन, वो जिसे आप शायद ही कभी देख पाएंगे, वो वर्जन जो उसके प्राइवेट ख्यालों में जीता है, उसकी लेट नाइट स्क्रॉलिंग में, उसकी गर्लफ्रेंड्स के साथ सीक्रेट चैट्स में, उसकी फैंटेसीज में, जिनका नाम तक वो जुबान पर नहीं लाती। जो वर्जन वो आपको दिखाती है वो स्टेबिलिटी के लिए बना है, और जो वर्जन वो छुपाती है वो सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि औरतें सदियों से अपनी असली इच्छाओं को छुपाना सीख चुकी हैं। इतिहास में अगर औरतें अपनी कच्ची कच्ची ख्वाहिशें जाहिर कर देती तो उन्हें जजमेंट, रिजेक्शन, यहाँ तक कि खतरे का सामना करना पड़ता। इसलिए उन्होंने दो चेहरे पहनना सीख लिया, एक पब्लिक के लिए और एक शैडोज के लिए। और कड़वी सच्चाई ये है, एक पार्टनर के तौर पर आप लगभग हमेशा उसी मुखौटे वाले वर्जन को देखते हैं। वो आपको कहेगी तुम मेरे लिए काफी हो, वो आपको कहेगी मैं खुश हूं, वो आपको कहेगी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से उसका दिमाग शायद चिल्ला रहा हो ये सब झूठ है। कितने मर्दों ने अपनी जिंदगी भर ये माना कि उनकी पत्नी वफादार है, और बाद में पता चला सीक्रेट मैसेजेस, हिडन प्रोफाइल्स या ऐसी ख्वाहिशें जिनका उसने कभी इजहार ही नहीं किया। कितने मर्दों ने सोचा कि उनकी गर्लफ्रेंड पूरी तरह खुश है, और फिर पता चला कि वो सालों से किसी और मर्द के बारे में डे ड्रीमिंग कर रही थी। यही है वो डबल लाइफ, वो इनर वर्ल्ड जिसे वो आपसे बचाती है, क्योंकि वो जानती है अगर आप ये सब देख लेंगे तो आपकी इल्यूजन टूट जाएगी। औरतें ये छुपाती क्यों हैं? कभी कभी इसलिए क्योंकि वो आपसे सचमुच प्यार करती हैं। वो आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती, उन्हें लगता है आप ये सच झेल नहीं पाएंगे। लेकिन कई बार वो ये सब इसलिए छुपाती हैं क्योंकि वो आपको इज्जत नहीं देती, क्योंकि वो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि आप इतने इन्वेस्टेड हैं कि आसानी से छोड़कर नहीं जाएंगे। और जब ये मुखौटा फिसलता है, जब प्राइवेट मैसेज लीक होते हैं, जब छुपी हुई फैंटेसी सामने आती हैं, जब वो अचानक कह देती है मैं तो सालों से खुश नहीं थी, तब मर्द हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सतही बातों पर भरोसा किया, उन्होंने मुखौटे को ही हकीकत मान लिया। लेकिन ये कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी। औरतें ये डबल लाइफ हमेशा जिएंगी, ये उनकी साइकोलॉजी का हिस्सा है। यही वो बैलेंस है जिससे वो सेफ्टी भी रखती हैं और एक्साइटमेंट भी तलाशती हैं। यही वजह है कि वो उस मर्द के साथ रह सकती हैं जो बिल्स भरता है, और फिर भी मन ही मन उस मर्द के बारे में सोचती हैं जो कभी टिकेगा ही नहीं। यही है उनका सीक्रेट थॉट, मैं तुम्हें अपना असली रूप नहीं दिखाती, क्योंकि अगर मैंने दिखा दिया तो या तो तुम मुझे छोड़ दोगे या फिर कभी मुझे उसी नजर से नहीं देखोगे। ये वो सच है जिसे ज्यादातर मर्द झेल ही नहीं सकते, लेकिन जो मर्द इसे समझ लेता है वो साफ देख पाता है। वो जानता है कि मुखौटा सिर्फ एक पर्दा है। वो भीख नहीं मांगता कि उसे उसका छुपा हुआ वर्ल्ड दिखा दिया जाए। वो समझ जाता है कि औरत की वफादारी को बनाए रखता है अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और पावर, ना कि एंडलेस ऑनेस्टी। अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई औरत आपको टेस्ट कर रही है, तो हाँ, आप सही थे। अगर आपने सोचा कि वो अचानक लड़ाई क्यों छेड़ रही है, या बिना वजह ठंडी क्यों हो गई, या फिर क्यों अचानक पीछे हट गई जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, तो ये सब रैंडम नहीं था, ये सब जानबूझकर था। कड़वी सच्चाई ये है, औरतें हमेशा मर्दों को टेस्ट करती हैं। कभी ये कॉन्शियसली होता है, कभी अनकॉन्शियसली, लेकिन ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। हर मुस्कान, हर खामोशी, हर मूड स्विंग असल में एक फिल्टर होता है। एक तरीका ये जानने का, क्या ये सच में वही मर्द है जो ये दावा करता है, या फिर ये भी बस एक दिखावा करने वाला निकलेगा। ये क्रूर लगता है, लेकिन ये बायोलॉजी है। हजारों सालों से औरतों ने सीखा कि गलत मर्द चुनना, शक, तबाही, कमजोरी, झिझक, डोमिनेंस की कमी, ये सब ऐसे गुण थे जो औरतों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। इसीलिए औरतों ने अपने जीन में ये पैटर्न डाल लिया। टेस्ट करो, धक्का दो, उकसाओ और देखो कि सामने वाला सच में काबिल है या नहीं। लेकिन यहाँ आता है इसका डार्क साइड। कई बार ये टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं रहते, ये बदल जाते हैं मैनिपुलेशन में। वो ये जानती है कि कब आपकी डोर खींचनी है, कब हॉट और कोल्ड खेलना है, कब कोई ऐसी फोटो डालनी है जिससे आप जलें, कब इंटीमेसी रोक लेनी है ताकि देख सके कि आप विनती करते हैं या नहीं। और यहीं ज्यादातर मर्द फंस जाते हैं।
औसत मर्द इन टेस्ट्स को सीरियसली ले लेता है। वो घबरा जाता है, वो समझाने लगता है, सफाई देने लगता है, वो भीख मांगने लगता है और इसी पल वो साबित कर देता है कि वो कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वो मर्द जो ये टेस्ट पास करता है, वो बहस नहीं करता, वो सफाई नहीं देता, वो दबाव में टूटता नहीं, वो बस फ्रेम पकड़कर खड़ा रहता है। वो बिना शब्दों के ये दिखा देता है, तुम जितना चाहो टेस्ट कर लो, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं लीड करता हूं। और यहीं से पैदा होता है रिस्पेक्ट, यहीं से गहराता है अट्रैक्शन, क्योंकि आपने उसे वो नहीं दिया जो उसने मांगा था, बल्कि आपने उसे वो दिया जिसकी उसे तलब थी। सबूत कि आप मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते। लेकिन चलिए और गहराई में चलते हैं। कभी कभी औरतें सिर्फ टेस्ट नहीं करती, वो पावर के लिए खेल खेलती हैं। वो देखती हैं कि वो आपको कितना कंट्रोल कर सकती हैं। वो आपको पुश करती हैं ये जानने के लिए कि क्या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर भी उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे। और हर बार जब आप झुक जाते हैं तो आप एक कदम नीचे चले जाते हैं। हर बार जब आप सरेंडर करते हैं, उनकी चाहत आपके लिए और कम हो जाती है। यही वजह है कि बहुत से मर्द टूट जाते हैं, खाली हो जाते हैं, अपनी मर्दानगी खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा प्यार का मतलब है कि मैं उसकी हर मांग पूरी करूं। उन्होंने समझा कि उसके टेस्ट पास करने का मतलब है वो जो चाहे वही करना। लेकिन सच इसका उल्टा है। हर टेस्ट का मकसद यही है, ये देखना कि क्या आप उसके प्रेशर के सामने खड़े रह सकते हैं या नहीं। यही है उसका सीक्रेट थॉट। मैं उसे इसलिए टेस्ट करती हूँ ताकि देख सकूं कि वो मुझसे स्ट्रांग है या नहीं। अगर वो फेल हो गया तो मैं कभी उसकी इज्जत नहीं करूंगी। और दर्दनाक ट्विस्ट ये है, वो आपको कभी शुक्रिया नहीं कहेगी कि आपने टेस्ट पास किया। वो आपको शाबाशी नहीं देगी, बस चुपचाप आपके लिए और ज्यादा डिजायर महसूस करेगी। और अगर आप फेल हो गए तो वो आपको कभी बताएगी नहीं कि क्यों उसका अट्रैक्शन खत्म हुआ। वो बस धीरे धीरे दूर हो जाएगी और कहेगी, अब मेरा मन नहीं लग रहा। ये गेम कभी खत्म नहीं होता। सवाल सिर्फ इतना है, आप इसे आंखें खोलकर खेलते हैं या फिर आरामदेह झूठों में जीते रहते हैं। तो अब हम आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हमने पर्दे को पूरी तरह हटा दिया है। हमने देखा अट्रैक्शन पैराडॉक्स, जहां औरतें कहती कुछ हैं लेकिन चाहती कुछ और हैं। साइलेंट रिजेंटमेंट, वो चुपचाप जलती हुई नफरत और कंपैरिजन जो धीरे धीरे रिश्तों को मार देती है। फॉरबिडन डिजायर्स, वो फैंटेसीज और डार्क ख्वाहिशें जिन्हें वो कभी जुबान पर नहीं लाती। डबल लाइफ, वो मुखौटा जो वो आपको दिखाती है और वो दुनिया जो वो अपने अंदर छुपाती है। टेस्ट्स एंड मैनिपुलेशन, वो खेल, वो फिल्टर्स जो हर वक्त ये जानने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि सामने वाला मर्द असली है या नकली। अब आपके सामने सवाल है, मैं इन सब जानकारियों के साथ क्या करूं? ये सच कड़वा है। ज्यादातर मर्द इसे झेल नहीं पाते। ज्यादातर इसे नकार देते हैं, बहस करते हैं या फिर इसे उन आरामदेह झूठों के नीचे दबा देते हैं कि मेरी औरत अलग है। और फिर वही मर्द बार बार धोखा खाते हैं। तलाक के कागजात से, अचानक टूटे रिश्तों से, उस धोखे से जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन कुछ मर्द ऐसे होंगे, शायद आप, जो इस सच्चाई को अंदर तक उतरने देंगे, जो इस आग को जलने देंगे, जो अपने बचपन से सुनाए गए झूठों को चीरकर असली तस्वीर देखेंगे। तब आप औरतों को ना तो देवी बनाकर देखेंगे, ना ही शैतान मानकर, बल्कि आप उन्हें देखेंगे वैसे जैसे वो हैं, जटिल इंसान जिनमें इंस्टिंक्ट है, डिजायर है और पावर की भूख है। और जब आपकी आंखें खुल जाती हैं तो आप कंट्रोल होना बंद कर देते हैं। आप भीख मांगना छोड़ देते हैं, आप पीछा करना छोड़ देते हैं, आप उसके टेस्ट के बोझ तले टूटना छोड़ देते हैं। उसकी बजाय आप लीड करना शुरू करते हैं। आप मजबूती से खड़े रहते हैं। आप वो ताकत एम्बॉडी करते हैं जिसकी तरफ औरतें खींचती हैं, चाहे वो इसे माने या ना माने। और इसी ताकत में आपको असली आजादी मिलती है। सिर्फ औरतों से नहीं, बल्कि उस पूरी कल्चर से जो बचपन से आपको टेम करने की कोशिश करता रहा है। आखिरी और सबसे बड़ा सच ये है, औरतें अपने सीक्रेट थॉट्स कभी जुबान पर नहीं लाएंगी। लेकिन एक बार जब आप इन्हें समझ लेते हैं तो आपको उसकी कबूलियत की जरूरत ही नहीं रहती। आप ठीक ठीक जानते हैं कि वो किस बारे में है, उसकी सोच कैसी है। और फिर आपके पास दो रास्ते होते हैं, इग्नोर करना और उसी चक्र में फंसे रहना जिसमें भ्रम और जलन कभी खत्म नहीं होती। इसे अपनाना और इस सब से ऊपर उठ जाना, वो आदमी बन जाना जो मुखौटे के पार देख सके, जो उसके टेस्ट्स पास कर सके, जो बिना भीख मांगे उसका रिस्पेक्ट कमांड कर सके। यही रास्ता है, यही मिशन है। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास पहले से ही है कि आप इसके लिए बने हैं।
अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर इसने आपको हिलाकर रख दिया है, अगर इसने आपके रिश्तों को देखने का नजरिया बदल दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे ये सुनने की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। मजबूत रहिए, जागरूक रहिए, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।